Hello students, today we will discuss question number 2.29, class 11th, chapter 2, structure of atom. Question is, using S, P, D, F notations, describe the orbitals with following quantum numbers. Means हमने orbitals को describe करना है किसके अकॉर्डिंग, ये जो क्वांटम नंबर्स दिए हैं, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. कौन कौन से? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, इसे ऐसे भी नोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, m s, ये स्पिन क्वांटम नंबर. ये हर इलेक्ट्रॉन के ये जो 2 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, m एंड n एंड l. n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट इज n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0. n इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट शेल. यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1. l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 हो तो कौन सी नोटेशन होती है सब शेल की? s. l इक्वल टू 0 होगा तो s मीन्स ऑर्बिटल क्या हुआ? 1s. ठीक है. नेक्स्ट इज n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1. n इक्वल टू 3 मीन्स शेल कौन सा है? थर्ड. 3. l इक्वल टू 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1, इसका मतलब नोटेशन क्या हुई सब शेल की? p. तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ? 3p. नेक्स्ट n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2. n इक्वल टू 4 मीन्स फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ शेल. 4 ऐसे निकलेंगे और ऑर्बिटल डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सब शेल कौन सा है? 2. l इक्वल टू 2 मीन्स कौन सी नोटेशन? d. नेक्स्ट n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 4, l इक्वल टू 3. l इक्वल टू 3 होता है तो कौन सी नोटेशन होती है? f. ये क्या है? ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कौन सा ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल. राइट. ये sp,df जो है ये सब शेल्स की नोटेशंस है. अगर l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा तो s होगा, l इक्वल टू 1 होगा तो p, l इक्वल टू 2 d, l इक्वल टू 3 होगा तो f. ऐसे ही l इक्वल टू 4 होता है तो g सब नोटेशन, जो सब शेल की नोटेशन. राइट. ये ऐसे करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2.31 क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.31. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की, हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स के ये वाले क्वांटम नंबर बनेंगे? अब n इक्वल कैसे करना है? n इक्वल टू 4. सबसे पहले शेल का नंबर कौन सा है? 4. इससे क्या निकालेंगे? इससे क्या पता चलेगा सब शेल कितने हैं? मींस l की वैल्यू क्या होगी? कितने सब शेल होंगे? जितना n का नंबर होगा उतने ही सब शेल होंगे. 4 ही होंगे. कौन कौन से? 0, 1, 2, 3. ये सब शेल्स के नंबर हैं. टोटल नंबर जो n का होगा वही l का होगा. और कौन कौन से हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं. 0, 1, 2, 3. अब हमें पता करना है कि ऑर्बिटल कौन कौन से हैं और कितने हैं. ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर l 0 है तो m क्या होगा? ये भी 0. अगर l 1 है मीन सब शेल 1 वाले का क्या, m की क्या क्या वैल्यूज होंगी? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक. -1, 0, 1. नेक्स्ट इज अगर l की वैल्यू 2 होगी तो m की क्या होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज होंगी? माइनस से लेके प्लस तक. -2, -1, 0, 1, 2. नेक्स्ट इज l इज इक्वल टू 3. उसी तरह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स हैं. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऑर्बिटल्स हैं. तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं. तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्पिन क्वांटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर जो है -12 होगा. पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का स्पिन +12, एक का -12. अब
टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का माइनस हाफ होगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स का, हाफ का होगा ना। फिर देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 16। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए फिर? 32 इलेक्ट्रॉन्स हुए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे, 32 आएंगे ना। तो 32 तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन माइनस हाफ होगा? आधे का प्लस हाफ होगा, आधे का माइनस हाफ होगा, क्योंकि ऐसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। तो माइनस हाफ कितने का होगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स आंसर। गॉट इट? उसने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये क्वांटम नंबर हो गए, n इक्वल टू 4, ये स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हमने निकाल लिया। अब हमें n इक्वल टू 4 पता है, उससे l की वैल्यूज, उससे m की वैल्यूज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब ऑर्बिटल्स है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। उससे क्या होगा? टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आधे एक का आधे का प्लस हाफ, आधे का माइनस हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ए प्लस हाफ, एक का, दूसरे का माइनस हाफ। तो टोटल माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 16 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अब इसमें क्या है? इसमें भी हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के ये क्वांटम नंबर्स हैं। n इक्वल टू 3 मीन्स शेल नंबर कौन सा? 3। l इक्वल टू 0, अब इसके l की वैल्यूज क्या होंगी? टोटल सब शेल्स कितने होंगे? जो n की वैल्यू है 3 होंगे, तो क्या नंबर है? 3 होंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, ये क्या है? सब शेल्स हैं, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की ये, अब m, अगर हम m की वैल्यू निकालें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर 1 के m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 1। 2 की क्या होगी? अगर l 2 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर m की वैल्यू निकालते हैं ना, -2 -1 0 1 2। ये क्या है? m की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? ये ऑर्बिटल्स है। तो कहता है कि अगर l की वैल्यू 0 हो, उसके लिए m की वैल्यू 0, ये एक ऑर्बिटल हुआ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिनके ये क्वांटम नंबर्स है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। आंसर इज 2 electrons, right? Hope you understood.